ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 8 जून 2025 के बाबा कहते हैं, बच्चे सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्याधिकारी सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवादारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं। सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण सबका स्नेही होगा। सम्मानधारी की निशानी है बाप का प्यार, प्यारा साथ में सर्व का प्यारा, हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सबके प्यारे हैं, चाहे 1 महीने का बच्चा, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की। क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया है। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया है, महान बनाया है ना। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जिन्स अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखते नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे। क्योंकि सम्मान देहाभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ सम्मान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देहाभिमान को मिटाने का। सदा सम्मान में रहना, सदा हर एक को सम्मान से देखना। चाहे प्यादा है, चाहे 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर वाले भी ड्रामानुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता सम्मानधारी है। बाबा बच्चों को कह रहे, जो भी बाप का बना विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया में कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। सम्मान में स्थित रहना, देहाभिमान में नहीं, सम्मान में। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सबके प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर कोई भी अप्रिय नहीं, सब प्रिय हैं। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया ना। जो भी सभी बैठे हैं आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है या कम? जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं वे हाथ उठाओ। स्नेह में 100% थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है, इसमें हाथ उठाएं। इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का सबका स्नेह, सर्व के स्नेही। दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत हैं तो फॉलो किसको करना है? बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बाप को फॉलो करना है ना, किसी और को फॉलो नहीं करना है।
आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। तो बाबा कहते आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो ना, वशीकरण से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, यह देखने वाले हो कि दिखाई देता है। अगर कोई ख़राब चीज़ें दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं, देखते रहते हो या किनारा कर लेते हो? क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सबके स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रुखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह के बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं क्यों, क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान साहित्य तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेही नहीं, तो मेहनत करनी पड़ती। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सब स्नेही बच्चों को दिल का स्नेह चेक कर रहे हैं, चाहे बाप से चाहे सब से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो? स्नेही है स्नेही। जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वे हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। आप सबके स्नेही बाप ने, बाप के तो दिल के स्नेही सर। तो वहाँ कहते सबके स्नेही सर्व के स्नेही। हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है, हर एक समझता है ये मेरा है। समझता है ना कि कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हम बाप के स्नेही, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ ये सर्व के स्नेही हैं, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार होगा। बाप के प्यारे, परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही भी जरूरी। सम्मान में रहना और सम्मान देना ये दोनों जरूरी हैं। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया है, तब ही ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना तो सारे कल्प उसके प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्याधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म से सम्मान देना, सम्मान लेना, रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। माना अभी बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपकी दादी भी जानकी दादी अच्छी मिली है ना। ऐसे जरा सी कोई कमी देखती है फौरन क्लास पर क्लास कराती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले हो, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन माना आशीर्वाद, कोई भी अनुसार ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है, वह सेल्वेशन याद आती है। मदद उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब माफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगा, सदा डबल लाइट। तो समझा मेहनत से सभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। आधा गला मेहनत की अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो।
से डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं जाओ, लवलीन रहो। सभी ने वादा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वादा किया है, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। तैयार है, सोचकर हाथ उठाओ। सोचकर हाथ उठाओ। तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा, सम्मान साथ चलेगा तो चलेंगे ना। एवर रेडी, पहली लाइन एवर रेडी, कल चलने के लिए तैयार, आर्डर करेंगे, चलेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा प्रकृति वाले चलेंगे, बच्चे नहीं याद आएंगे, माताएं चलेंगी, माताएं तैयार हैं, कोई भी चीज़ याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे, नहीं याद आएंगे। अच्छा, सभी निर्मोही हो गए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे चाहे दूर बैठे भी, बाप के दिल में बैठे सभी को आज का दिन माना दिल से मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। दिल से बनेंगे ना। बाबा कहते ताली तो बजा दो, बनेंगे ना। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे। जॉन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है, अभी हाथ उठाओ। देखो सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, ख़त्म। देखो वायदा तो किया है, अच्छा मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ एक और तो रियलाइजेशन द्वारा रिवाइज करो। वायदे को रोज़ रिवाइज करो। क्या वायदा किया है? अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फ़ायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया है और फ़ायदा क्या उठा रहे हो, रियलाइज़ करो, रिवाइज करो। बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है, मीटिंग वालों ने वायदा किया है। बाप दादा ने प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है, ये समय की शक्ति है, खजाना सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, सदा सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं, अपने शुभ भावना द्वारा, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने का सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा स्वरूप बनकर शिक्षा दो। रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले नहीं काटते हैं। टीचर वहाँ कहते स्टिचिंग भी करते हैं, टीका भी लगाते, तो पहले फूंक देते हैं। फिर तो आप पहले रहम दिल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेंगे। तो क्या नहीं होता, आप शिक्षा देने वाले हो, वह पहले ही आपसे ज़्यादा शिक्षक हैं, तो शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने के 10 पॉइंट होगी। इसलिए क्षमा और शिक्षा के साथ साथ इस 70 वर्ष में थीम है सफल करो, सफल कराओ। सफलता मूर्त बनो, सब सफल करो। डबल लाइट बनना है तो सफल करो। संस्कार को भी सफल करो। ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, इसको इमर्ज करो। उल्टे संस्कार का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। अभी
सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा किया है। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इनका फ़ोटो निकालो। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वादे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ। अपने मन में पक्का करो, ड्रिल अच्छा है। चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा वायदा और वायदे का फ़ायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रिहाने वाले ऐसे संगम युग श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर बाबा दादियों से मिल रहे हैं। ठीक है, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। बाप और बच्चे दोनों को देखकर खुश होते हैं। दोनों समान, सभी के सिक्के लदे हो। सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है, क्योंकि जो निमित्त बनते तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती, तो स्नेह भी इतना होता, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती। आप भी जो निमित्त बनते हो उनको भी लिफ्ट मिलती, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट की कायम रखें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये एक्स्ट्रा वरदान मिलता है। किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है उसकी दुआएं और प्यार दोनों की तो बाबा कहते सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते उन्हों को भी लिफ्ट मिलती, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये एक्स्ट्रा वरदान मिलता है। किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से भी पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मी प्यार सबसे श्रेष्ठ है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को कंबाइन रूप की स्मृति द्वारा अभूल बनाने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते कंबाइन रूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते मिलन मेला होता रहता। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है याद। उनके संकल्प रूपी नाखों में भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन, कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बम्स आदि का असर नहीं होता, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।